नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नौ स्वदेश। ये खास कार्यक्रम है जिसमें ईटी नौ स्वदेश अपने व्यूअर्स को मिलवा रहा है मार्केट के दिग्गजों के साथ। स्वदेश लंच विद मार्केट मास्टर्स हमारे साथ हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया, और आज मार्केट के मास्टर जो हमारे व्यूअर्स के साथ मुलाकात करेंगे वो हैं बसंत महेश्वरी। इससे पहले कि मैं आपको अपने व्यूअर्स और इस शो के खास मेहमानों से मिलवाऊं, मैं निकुंज से ये बात पूछना चाहूँगा निकुंज, क्योंकि ये आइडिया आप ही का था। मार्केट मास्टर्स के साथ स्वदेश व्यूअर्स का लंच, ये आइडिया ओरिजिन कहाँ से किया, आपके दिमाग में कहाँ से आया? तो बसंत जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और मार्केट आवर में आप आए, इससे हमारे बहुत मायने रखता है। अजय देखिए, कई बार जो अच्छे आइडियाज़ होते हैं ना, इनको हमेशा फॉलो करना चाहिए। और एक ये जो अच्छा आइडिया था, ये बफेट साहब एक लंच करते हैं, और बफेट साहब जो लंच करते हैं वह लंच एक बड़ा फेमस लंच ऑक्शन होता है, और उसकी जो बिडिंग होती है बिलियंस ऑफ डॉलर्स होती है। मगर ईटी नौ स्वदेश में हमने सोचा कि क्यों ना हम लंच रखें मार्केट मास्टर्स के साथ। हम चैरिटी नहीं करेंगे, मगर एक मौका देंगे हमारे दर्शकों को कि वह समझें, सीखें, देश के साथ बढ़े, और बसंत जी के अनुभव से समझें कि अगर भारत में निवेश करना है तो कैसे करना चाहिए, निवेश में क्या गलतियां हैं, निवेश में क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। और हम इंतज़ार करेंगे बसंत जी से कि चाय की सिप के ऊपर एक टिप भी दे दें। बसंत जी, आपका जो पॉपुलैरिटी है, ईटी नौ स्वदेश के लाखों करोड़ों व्यूअर्स आपको बहुत पसंद करते हैं, और कभी कभी आपसे कुछ उनकी नोकझोंक भी होती रहती है, और ट्विटर पे बहुत आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है ईटी नौ स्वदेश पे, तो आप आते ही हैं। आज आप एक्साइटेड हैं इस आइडिया के बारे में, आज अपने कुछ चाहते हमारे व्यूअर्स और इन्वेस्टर्स से मिलने के लिए? बहुत ही डिफरेंट कंसेप्ट है, और मुझे लगता है ये ओपन एंडेड कंसेप्ट है। कई बार क्या होता है, पहुंचते हैं बोलते बाजार क्या लग रहा है, अगले हफ्ते क्या लग रहा है, पावेल क्या करेगा, ये क्या करेगा। लेकिन ये ऐसा ओपन एंडेड इसलिए है क्योंकि प्रश्न कुछ भी आ सकते हैं, हमको भी सोच के बोलना पड़ेगा। और शायद आपको पता ही है, ईटी नाउ पहला चैनल था जिसने मेरा इंटरव्यू किया था। बिल्कुल जी हाँ, हम तो हमेशा पारखी रहे हैं कल के मल्टीबैगर्स के लिए। अब मैं उनको, अपने व्यूअर्स को, और जो इस प्रोग्राम के मेहमान हैं उनको इन्वाइट करना चाहूँगा। हमारे साथ आ रहे हैं सुलेमान जी, जो आए हैं मुंबई से, और हमारे साथ पुणे से हेलो सुलेमान, ऋषिकेश भी आए हुए हैं। गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। आइए बैठिए। ओके, सो ऋषिकेश, आप छोटे हैं तो मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। यस, आज आप एक्साइटेड हैं महेश्वर जी से मिलने के लिए? बहुत एक्साइटेड है से मिलने के लिए। यस, बहुत एक्साइटेड है सर। आज दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम ऑन अ लाइव ऑन ईटी टाइम्स यू कैन से, एंड मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ आप तीनों को मार्केट के हिसाब से। मैं एज अ न्यू इन्वेस्टर आज काफ़ी सीखने को मिलेगा, यही आज देखने को चाहता हूँ मैं। सुलेमान जी, आप भी अपने बारे में कुछ बताएं। मैं एक्स बैंकर हूँ। आई वॉज वर्किंग इन DCB, देन आई स्टार्टेड माई ओन सब ब्रोकरशिप विद कांतिलाल छगनलाल, एंड नाउ आई एम रिटायर्ड, बट आई एम फॉलोइंग मिस्टर महेश्वरी सिंस 2013-14 आई थिंक। पुराने आपके चाहने वाले हैं। उनकी मज़े की बात यह है कि वो बड़ी बड़ी बातें इस तरह स्मूथली कहे जाते हैं कि वो आसानी से सबको समझ में आती है। जिस तरह उनका एक रिसेंटली मैंने एक बात की थी कि मॉर्गेज क्राइसिस, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ग्लोबली कम नहीं हुए तो US को फेस करना पड़ेगा। सो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है, अगर उसको समझ के अगर आप एक चीज़ करते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है ये चीज़। आई मीन नॉलेज इतना इजीली दे देते वो पब्लिक को कि स्मूथ हो जाता है सब चीज़। और आप कब से फॉलो कर रहे हैं? मैं ऑलमोस्ट 1 साल से अभी फॉलो कर रहा हूँ, आपको काफ़ी फॉलो करता हूँ। अरे क्या बात है, बहुत शुक्रिया। यस, सो बीइंग ए न्यू इन्वेस्टर काफ़ी सीखने को चाहिए हमको अभी, और यही पूछना है कि लाइक अभी थोड़ा पैनिकनेस है अभी मार्केट में। क्रेडिट स्विस के अभी लास्ट 1-2 दिन से बातें चल रही है, तो जस्ट मार्केट में क्या होने वाला है आगे कुछ पता नहीं है अभी फिलहाल। सो न्यू इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए इस हिसाब से? इनफैक्ट इस स्पेसिफिक सवाल पे मैं जाऊँ उससे पहले आपके तजुर्बे से, और उसके बाद मैं निकुंज का भी व्यू चाहूँगा इस पर। एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए कुछ अगर आप शुरुआती कमेंट्स, क्योंकि दोनों अपने इन्वेस्टमेंट के गेम को सुधार रहे हैं, शार्पन कर रहे हैं, आप अपने तजुर्बे से क्या बताना चाहेंगे? अजय, आजकल तो हम लोग फ्लाइट में ट्रैवल नहीं करते, पहले हम ट्रेन में चला करते थे। तो समझिए मेरा स्टेशन आने वाला 1 घंटे बाद, तो मैं सूटकेस लेकर गेट के बगल में आके खड़ा हो जाता था। जैसी स्टेशन आए सबको भागना है, आई एम कमिंग बैक टू क्या हमें करना चाहिए। अगर हमारा स्टेशन आएगा 36 घंटे बाद, मैं कलकत्ता से बैठा हूँ, मैं पहुँच रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल अमृतसर, तो मैं आराम से सोता हूँ, आराम से आधे घंटा पहले उठता हूँ और निकल पड़ता हूँ। तो आपका जो भी आपने स्टॉक लिया है, फॉर एग्जांपल आप एक मेटल लिए, हमने भी मेटल लिया और बेचा,
वो हो गया कि आपके स्टेशन 1 घंटे बाद आ रही है, आपको गेट पे रहना है, सामान लेकर वहाँ से कुली घुसेगा अंदर, यहाँ से चाय वाला घुसेगा, आपको बाहर निकलना है। अगर आपकी ऐसी कंपनी है जो आप लेकर 3 साल 4 साल 5 साल का व्यू बना सकते हैं, जो नॉर्मली कंज्यूमर और बैंकिंग में होती है, तो आपको ये रोज का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ गुड स्टॉक इज, आपका अगर मेंटल बैंडविड्थ उसको रखने का लंबा है तो ही पैसा लंबा बनता है। तो मुझे लगता है ये सोचना चाहिए कि स्टॉक सस्ता है, महंगा है, ग्रोथ है, नहीं है, वो दूसरी बात है, बट अगर आपका व्यू 6 महीने का 1 साल का है तो उसमें लंबा पैसा नहीं बनता नॉर्मली। इनफैक्ट लंबे पैसे की बात करें तो निकुंज, आपने लास्ट 1 महीने में बाजार के हर सेक्टर के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति, बिजनेसमैन से आपने लंबी लंबी बातचीत की है। तो अगर आप कुछ अपना एक्सपीरियंस बताना चाहें, क्योंकि ये बात सही कह रहे हैं, जैसे ऋषिकेश ने कहा कि बड़ी अनिश्चितता है, ग्लोबली कुछ ना हो जाए वगैरह, बट भारत इसमें कैसा खड़ा है? देखिए, जो मार्केट होता है, महेश्वरी साहब बताएगा, आप बुजुर्ग हैं, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। हम सदगुरु ने एक बार मुझे समझाया था कि मार्केट जो होता है, क्योंकि सोच है अल्टीमेटली, हम छोटी चीज़ को बहुत बड़ा कर देते हैं और कुछ समय में उस बड़ी चीज़ को भूल जाते हैं। तो आज देखिए, लंच टेबल में हम कोविड की बात नहीं कर रहे हैं, आज देखिए हम ब्याज दर की बात कर रहे हैं, मगर हम रशिया और यूक्रेन की बात नहीं कर रहे हैं। एक समय था हम केवल उसी की बात कर रहे थे। तो जो माइंड होता है जी, वह चीज़ों को मैग्नीफाई कर देता है और शॉर्ट टर्म में जो कंसर्न होती है बहुत बड़ी लगती है, मगर हाइंडसाइड में आप जब लुक बैक करके देखेंगे तो शायद आप उस बात को भूल जाएंगे। मगर जो मैंने, महेश्वरी साहब, अजय, कार्तिक भाई, सुलेमान जी, जो मैंने अक्सर देखा है मार्केट के अंदर, आपको ये पता होना चाहिए आप मार्केट में क्यों आए हैं। आप ट्रेडिंग करने आए हैं, कोई नुकसान नहीं है। आप इन्वेस्टिंग करने आए हैं, कोई नुकसान नहीं है। मगर ट्रेडर अगर इन्वेस्टर बनना चाहेगा, इन्वेस्टर ट्रेडर बनना चाहेगा, तो फिर मामला गड़बड़ है। आप प्लेन की टिकट लेकर के ट्रेन में नहीं जा सकते, ट्रेन की टिकट लेकर के प्लेन में नहीं जा सकते। बस हम साहब तो अब गाड़ी में ही जाना पसंद करते हैं। यहाँ का मैं इतना बता सकता हूँ, जो खाना है बड़ा लजीज और बड़ा ही, हमारे ऑफिस के सामने दिख रहा है सर। हम तो अक्सर आते रहते हैं, देख के आते हैं हम सबको। एक्चुअली सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में अभी साउथ इंडियन ही खाया। क्या बात खुशबू तो बहुत बढ़िया है। तो अच्छा खाना तो 2 बार खा यस सकते हैं यस, जी। वो तो डेफिनेटली। बसंत जी को दीजिए। हाँ जी। तो अभी देखिए, उन्होंने इतनी अच्छी प्लेट ला के रखी। वसंत जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरह प्लेट में अलग अलग व्यंजन रखे हुए हैं, तो एक बढ़िया पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में भी क्या इस तरह के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स लगते हैं? आप उसके बारे में कुछ क्यों ना शेयर करें? ये आप समझिए पूरे निफ्टी 50 है और मुझे इसमें से रिलायंस कौन सा लग रहा है इसमें से? मुझे अगर सिर्फ पसंद बड़ा है तो मैं बाकी सब क्यों खाऊं? तो मार्केट भी ऐसे है, जिसने बड़ा पैसा बनाया, बड़ा पैसा, फॉर एग्जांपल हम लेट राकेश जी की बात करते हैं, सारा पैसा 5 स्टॉक में बना दिया और पब्लिक ने वो 5 छोड़कर सब ले लिया, क्योंकि हर आदमी को चाहिए वैरायटी। तो आपको अगर कोई अच्छा लगता हो, कोई भी स्टॉक, अपने आप को बैकअप करें और पूरा पैसा लगाएं। पूरा मतलब मेरा ये मानना है कि अगर आप, अब 200 आदमी ट्विटर पे शुरू हो जाएंगे, अगर आप 30% को एक अच्छी आइडिया पे नहीं लगाएंगे तो वो सिर्फ आपकी हॉलीडे डेस्टिनेशंस चेंज करेगा, आपका घर चेंज नहीं करेगा, आपका बैलेंस शीट चेंज नहीं होगा। आपको पैसा मोटा लगाना होगा, एलोकेट करना होगा। हाँ, अब आप जाके बेकार कंपनी में एलोकेट कर लेंगे तो गड़बड़ होता है, बट मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम फाइंडिंग अ गुड कंपनी नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसमें एलोकेट करना बढ़िया। सुनो भाई, क्योंकि हम राकेश जुनवाला को याद करते हैं, मेरा यह मानना है कि राकेश जुनवाला जो थे वह वैसा व्यक्ति मैंने अपने प्रोफेशनल करियर में मैं नहीं मिला हूँ। या तो मैं ट्रेडर से मिला हूँ या मैं इन्वेस्टर से मिला हूँ। राकेश भाई ट्रेडर भी थे, पी इन्वेस्टर भी थे और एक इन्वेस्टर भी थे। तो उन्होंने तीनों जो अपनी डेफिनेशंस ऑन पी इन्वेस्टर, ट्रेडर और इन्वेस्टर डिफाइन कर रखा था। तो मार्केट के अंदर मैं हमेशा बोलूँगा दैट आप डिफाइन करिए आपका पर्पस क्या है। दोबारा उसी बात पे मैं जाकर के बोलना चाहूँगा। तीसरा, उनसे अगर आप देखें तो राकेश भाई ने मेरे हिसाब से 450-500 से भी ज़्यादा शेयर अपने करियर में लिए होंगे, मगर उनकी जो वेल्थ बनी है, जो बड़ी वेल्थ, वह 4 या 5 शेयरों में सबसे ज़्यादा बनी है। टाइटन, टू सम एक्सटेंट स्टार, क्रिसिल, टू सम एक्सटेंट लुपिन में उन्होंने एक बार पैसा बनाया था, PSU बैंक, टाटा मोटर्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में तो मुझे नहीं याद आ रहा किसमें उन्होंने बड़ा निवेश। करूर वैसा ओल्ड टाइटन वाज द सबसे बेस्ट। टाइटन में से काफी उन्होंने, मगर उन्होंने पैसा क्यों बनाया? उन्होंने इसलिए पैसा बनाया, बने रहिए मार्केट because में, बने रहिए। टाइटन का उदाहरण बसंत जी शायद हम बात कर चुके हैं।
एक ग्राफ हम ट्राई करेंगे टीवी पे दिखाने का भी। थैंक यू भैया। टाइटन 20 साल में करीब करीब 50 गुना से ज़्यादा बढ़ा। ₹1 हो गया। मैं डिविडेंड ऐड बैक भी नहीं कर रहा हूँ, मगर पिछले 20 साल में टाइटन 3 बार 50% से गिरा भी है। अच्छा 3 बार। अगर उस समय आपने पैनिक नहीं करा तो वही मजा था। तो हम शेयर बाजार में अक्सर बोलते हैं भाई, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग इज अबाउट बाइंग गोल्ड एट द प्राइस ऑफ सिल्वर। तो कहाँ इस समय सोना है, कहाँ इस समय चांदी है और कहाँ इस समय हीरा है, बताइए। नहीं देखिए मेरे सवाल पूछने की जो आदत है ना, नेचुरल है शायद। जवाब देने की आदत नहीं हुई है जी अभी। अगर आपका व्यू लंबा है, मुझे लगता है कंज्यूमर में, डिस्क्रिशनरी में जो इन्फ्लेशन के घटने से जिसको फायदा आएगा, वो कंपनियां मार्केट इवैल्यूएट नहीं कर रही है, वहाँ मेन पैसा बनेगा अभी। बिकॉज मार्केट अभी सिर्फ डिफेंसिव सोच रहा है। फॉर एग्जांपल हम ये अज्यूम कर लें कि यूएस का 4% इंटरेस्ट रेट अगले 5 साल तक रहेगा। जी हाँ। अगर आप ये सोच रहे हैं तो पहले आप सारे शेयर बेच दें, क्योंकि अगर 5 साल तक 4% इंटरेस्ट रेट रहेगा तो ग्लोबल इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। यूएस इंटरेस्ट रेट्स कम होते ही डोमेस्टिक आईटी विल डू वेल, जो मुझे लगता है। तो उस ढंग से देखना चाहिए इसको। कोई लोग बोलेंगे कॉन्ट्रेरियन है, या कोई लोग बोलेंगे बहुत लॉजिकल है। सो फिर वीकेंड पे बड़ी खबर चल रही थी, क्रेडिट स्विस बंद हो। मैं बोला हल्ला और बढ़े तो अच्छा। अब आप बोलेंगे क्यों? मैं बोला जहाँ हल्ला बढ़ेगा 100 बेसिस पॉइंट फेड आकर रेट कट कर देगा। 100 बेसिस पॉइंट। फेड उस माँ की तरह है, जब तक बच्चा रोता नहीं है कुछ देता नहीं। तो मुझे लगता है उस ढंग से देखना। सर, अभी टाइटन की बात हो रही है, अभी फेस्टिवल सीजन आ रहे हैं, तो आपका टाइटन पे क्या व्यू है वैसे? नहीं, फेस्टिवल तो पिछले हजारों साल से आते हैं और जाते हैं। इस पे आप स्टॉक लेना बेचना नहीं कर सकते कि अब नवरात्रि है, अब फेस्टिवल है तो ये करें नहीं करें। ओवरऑल बिग पिक्चर थीम में टाइटन में अब वो बड़ा छक्का आप नहीं मार पाएंगे, बट क्विक सिंगल्स आपको मिलते रहेंगे। तो उस ढंग से अच्छा, टाइटन क्योंकि आप मिस कर दिए, इसके चक्कर में आप नया टाइटन ढूंढने ना नहीं सकते। अगर आप कोई नया टाइटन ढूंढने जाना है तो आप टाइटन ही ले लें। आपको कोई और सेक्टर, कोई और स्पेस में नजर आता है तो दूसरी बात है। अभी बैंकिंग में देखा जाए तो आई जस्ट वांटेड टू व्यू ऑफ पूनावाला फिनसर्व के बारे में मुझे ज़रा पूछना था, इवन बजाज फाइनेंस पे, क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन्स में काफ़ी उनका अच्छा बिजनेस होता है। सो जस्ट एक मार्केट अभी 17,000 चल रहा है, तो अभी फाइनेंस के बारे में अभी क्या प्रशांत जी, अगर आप स्टॉक्स पे स्पेसिफिकली ना बोलना चाहें तो मैं रिफ्रेज नहीं बोल सकते हैं। देखिए पूनावाला का आप अगर इन्वेस्टर डेक पढ़ेंगे तो लगेगा कि वो नेक्स्ट बजाज फाइनेंस ही बन रहा है। ओके। एक्चुअली बिजनेस मॉडल कॉपी हो रहा है, लेकिन वही वाली बात है, नेक्स्ट बजाज में मैं बेट करके 20-30-40% एक्स्ट्रा कमाऊं कि बजाज फाइनेंस ही लेकर उतना कमा लूँ। वैसे हमारे स्मॉल केस में बजाज फाइनेंस है और रिकमेंडेशन कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको सेक्टर, आप नए प्लेयर हो, आप सेक्टर लीडरशिप पे रहिए। जैसे क्रिकेट पे खेलने आता है ना, बराबर, क्रीज पे आते ही बोलते प्ले इन द वी। बराबर, आप इधर उधर पुल और हुक मत मारे पहले बॉल से। तो मुझे लगता है उस ढंग से देखना चाहिए। बराबर। देखिए, जब मैंने अपना टेलीविज़न करियर चालू करा था और टेलीविज़न करियर चालू करते ही TMT बबल हो गया, उसके बाद 9/11 हो गई, तो घर वालों ने बोला क्या गलती कर रहे हो भैया, स्टॉक मार्केट के अंदर 3 साल के अंदर तो यहाँ पर तो लफड़ा हो जाता है। तो उस समय जो 3 बड़ी IT कंपनियाँ थी वो थी TCS, इन्फोसिस और विप्रो। अभी 3 बड़ी कंपनियाँ कौन सी है? अगर जो आपको 20 साल के लिए रखनी है, मुझे पता है, बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक और डीमार्ट। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि जो बड़ी कंपनियां हैं, अच्छा राइट, तो 3 जो IT बड़ी कंपनियां थी, TCS, इन्फोसिस, विप्रो। आज भी TCS, इन्फोसिस, विप्रो। एक सत्य में स्कैम हुआ, पर देखिए हर सेक्टर में गलती होती है। पर जो बड़ी कंपनी होती है साहब, उनको अच्छा टैलेंट मिलता है, दे गेट द बेस्ट बोरोइंग रेट, दे गेट द बेस्ट HR प्रैक्टिसेस, दे हैव एक्सेस टू, अगर बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट इन टर्म्स ऑफ द एडवांटेज। तो बड़ी कंपनियां एक रीज़न से बड़ी होती हैं। बराबर। पर आपने बोला 3 कंपनियों में बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक और डीमार्ट। अल्ट्राटेक तो सीमेंट कंपनी है। हाँ, सीमेंट कंपनी है, लेकिन बहुत स्टेबल है। अगर आप 20 साल का व्यू बना रहे हैं तो आपको 15% CAGR भी बहुत होता है। सीमेंट का ग्रोथ इंडिया में 7-8% होगा, 4-5-6% का इन्फ्लेशन होगा, 1-2% की एफिशिएंसी आएगी, आपके 14-15 हो गए। लेकिन अल्ट्राटेक से आपको छक्का नहीं मार पाएंगे। अल्ट्राटेक के आपका रुपया सेफ है और आप इंडिया का 130 मिलियन टन की कैपेसिटी आप ले रहे हैं। अब अभी कोई बोलेगा भाई अडानी सीमेंट ये वो दूसरी बात है। बट अगर आपका 20 ईयर व्यू है, डीमार्ट फॉर एग्जांपल, ग्रोसरी, अब कोई बोलता है ऑनलाइन में गए नहीं गए, मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा उनको पता है क्या करना है और छोड़ देना चाहिए वहीं पे।
और सिंपल विद बजाज फाइनेंस कि वो बैंकिंग लाइसेंस लेंगे नहीं लेंगे, उनको लायबिलिटी साइड मिलेगी नहीं मिलेगी, जो यहाँ तक ले आया है वो आगे भी ले जाएगा। तो मुझे लगता है अगर आपको 20 ईयर व्यू है तो इस ढंग से स्टॉक्स देखने चाहिए। सुलेमान जी, इंडियन इकोनॉमी वर्सेस वेस्ट बेहतर कौन करेगा अगले 5 साल में, 10 साल में? अगर आपके पास स्टॉक पिकिंग एबिलिटी है तो आप नैस्डैक ढूंढें, ओके 20 गुना 50 गुना वहीं होगा। प्लस आपको हर साल 3.5% का डॉलर एप्रिसिएशन का एडवांटेज रहता है, जो पेरिनियली रूपी डिप्रिशिएट करता है। करेक्ट लेकिन नैस्डैक में स्टॉक 80% भी गिरते हैं। करेक्ट। तो डिपेंड करता है आपको कितना बारीकी से आप वहाँ पे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। अगर आपको उतना नहीं पता है तो आपको इनोवेटर नहीं लेने हैं, आपको वो कंपनियां लेनी है जो उनको हेल्प करेगी, जैसे हमारी मिड कैप आईटी। लेकिन उसमें फिर वही 20%, 22%, 18% का रिटर्न है। अगर आपको 20 टाइम्स, 22 टाइम्स एंड 18 टाइम्स करना है तो आपको नैस्डैक जाना है, लेकिन वो हर आदमी के बस की चीज़ नहीं है। एंड करेंसी, आप इंडिया की करेंसी को कहाँ देखते हो अगले 5 साल में? वेदर इट विल आप डेप्रिशिएट मोर और 3.5 वी हैव टू डिप्रिशिएट। करेंसी वैल्यूएशन इन्फ्लेशन का डिफरेंस है, तो करेंसी हम तो डिप्रिशिएट करेंगे। हम लोग बोलते हैं क्रूड इंडिया इलेक्ट्रिक हो जाएगा तो करेंसी डिप्रिशिएट करेगा नहीं करेगा, वो सब होता रहता है। वो करेंसी हैज़ टू डिप्रिशिएट 3.5%, 4% एवरी ईयर। या तो मैं ज़्यादा खा रहा हूँ या आप कम खा रहे हो? मैं खा रहा हूँ नहीं भैया, सर। जस्ट अभी करंट जो मार्केट सिनेरियो चल रही है, 17,000 रुपये अभी निफ्टी है, तो अगले 15 दिन में आप क्या 15 दिन में क्या देख रहे हैं इसमें? किसी को नहीं पता। 15 दिन में बताना सिक्का उछालना है, लेकिन 15 महीने में विल बी वेरी गुड। बिकॉज आपको एक सोचना है कि ये इंटरेस्ट रेट नहीं रहेगा, दिस इज अननेचुरल। अगर आपको रियल पैसा बनाना है इस इंटरेस्ट रेट पे तो आप बॉन्ड खरीद लें। ओके लॉन्ग ड्यूरेशन 30 ईयर, ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है लेकिन व्यूअर जाके सर्च कर सकते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन 30 ईयर बॉन्ड आप लेंगे, जब इंटरेस्ट रेट घटेगा अगले साल, ये बॉन्ड शेयरों का बाप हो जाएगा पैसे देने में। बराबर सर। लेकिन उसको संभालना किसी को आना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि एक क्रिटिसिज्म सा होता है मार्केट के अंदर अजय, एंड आई थिंक इस क्रिटिसिज्म पे लोग डिस्कशन नहीं करते हैं कि जब रिटेल इन्वेस्टर आता है तो मार्केट पीक होता है, और जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आता है तो मार्केट एकदम समझदार होता है। आई थिंक एक धारणा बदल रही है बसंत जी। आई एम सो हैप्पी टू सी व्हेन आई मीट कार्तिक भाई, सुलेमान जी, दैट हाउ ऋषिकेश ऋषिकेश जी, दैट हाउ द इंडिया ग्रोथ स्टोरी इज चेंजिंग। एक हम कहते हैं ना ट्रू सेंस में आत्मनिर्भरता, ये ट्रू सेंस में आत्मनिर्भरता है। उस समय था कि रिटेल आता था, बबल बनाता था। इस बार तो रिटेल ने ही मार्केट को संभाला है। रिटेल संभाला है और बढ़ता है तो फिर एफआईआई आते हैं, तो गेम एक्चुअली उल्टा हो गया। सही बोल रहे हैं आप। एफआई ऊपर में ले रहा है, रिटेल नीचे में ले रहा है। 13,000 करोड़ का एक उदाहरण दीजिए जहां आपने यू वेंट अगेंस्ट द पॉपुलर कन्विक्शन अपने करियर में। ऐसा आपने कब करा कि जहां सबने बोला कि भाई संभल के रहो, मगर आपने निवेश करा? सारे स्टॉक जिसमें बड़े पैसे बनते हैं ऐसे ही होता है। ऐसे क्यों होता है? फॉर एग्जाम्पल हम एक स्टॉक ले लें, जैसे पेज मैंने लिया, लोग बोलते थे अंडरवेयर की कंपनी खरीद के क्या पैसा बनेगा, उसके पास तो खुद का ब्रांड भी नहीं है। अंदर की बात इसके पास तो अपना ब्रांड भी नहीं है, वो लाइसेंसी कंपनी थी। तो फॉर एग्जाम्पल डीमार्ट जब हमने लिया, बोले इतने पी में क्या पैसा बनेगा, लेकिन पैसा बन गया बिकॉज ग्रोथ आती रही। तो मुझे लगता है अगर जब कंसेंसस बन जाता है तो वो स्टॉक में बड़ा पैसा नहीं बनता है, बिकॉज हर 5 रुपये पे कोई सेलर बनता है और हर 5 रुपये नीचे पे किसी का स्टॉप लॉस कटता है। तो कंसेंसस से अगेंस्ट जाने का क्या है, अगर आपका स्टॉक बहुत लिक्विड है, बहुत ट्रेड कर रहा है, तो आप समझें कि ये पॉपुलर हो गया है। आपका स्टॉक लिक्विड नहीं है, आपको स्टॉक लेने में 2% 3% बढ़ाना पड़ रहा है दाम, मतलब कि वो थोड़ा सा अनपॉपुलर है। मुझे लगता है वो यार्डस्टिक देख। सर लॉन्ग टर्म के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे अभी, एक 10-15 साल के लिए अगर हमको लेना है न्यू इन्वेस्टर? बहुत अच्छा सवाल पूछा। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे अभी? मैंने जो 3 स्टॉक बोले, रिकमेंडेशन नहीं, आप अपना रिसर्च करें। Yes. लेकिन मुझे लगता है 3 फैसेट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एक बेसिक कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ डेवलपमेंट वाली इकोनॉमी हो गई, आप अल्ट्राटेक ले लिए, एक बजाज फाइनेंस हो गया, पूरा आपने बैंकिंग फाइनेंशियल Banking कंज्यूमर finance. प्ले किया, Yes. और एक डीमार्ट हो गया। एज स्टेपल एज एनीथिंग, दाल आटा चावल जो बेचेगी सो बेचेगी। आप अगर ये पोर्टफोलियो बना के रख लें तो मुझे लगता है नेक्स्ट 15 ईयर्स यू विल डू वेल। अब आप बोलेंगे कि बजाज से बेटर भी बहुत एनबीएफसी आएगी, डीमार्ट से बेटर भी बहुत कंज्यूमर स्टॉक्स रहेंगे, लेकिन उनको समझना, उनको रखना, कब निकलना नहीं निकलना, वो हर आदमी के बस की चीज़ नहीं है। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट 20 साल से हम बोल रहे हैं एचडीएफसी बैंक अच्छा है, एचडीएफसी बैंक अच्छा है। किसी को आप बोले एचडीएफसी बैंक लास्ट बोले तो सुना हुआ है, नया क्या है।
ये सबने बोला लेकिन लिया किसी ने नहीं। बराबर। कई बार जो बहुत प्रोमिनेंटली दिखती है चीज़ वो खराब नहीं होती, जस्ट दैट हमें लगता है कि हमको इतना रिटर्न से नहीं चलेगा, हमको ज़्यादा रिटर्न चाहिए, तो मुझे लगता है वो डिफरेंस देखना चाहिए। IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में आपका क्या सवाल है सर? IDFC फर्स्ट बैंक मैंने उतना देखा नहीं है, बट वही वाली बात हो गई, आपको कब निकलना कब घुसना, कॉम्प्लिकेटेड काम है। लेकिन IDFC फर्स्ट बैंक में निकुंज ने भी काफी बड़ा इंटरव्यू किया हमने 18 स्वदेश पे, आपने देखा भी होगा। निकुंज, आप भी उसको देख रहे हैं कि बहुत टाइम से वो बैंक एज अ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, वो बहुत अटेम्प्ट हो रहे थे वहाँ पे, काफ़ी बैलेंस शीट में इश्यूज थे, बट इस रिजल्ट के बाद जब आपने उनसे बात की, अभी रिसेंटली जो बात की, कुछ आपको बदलाव नज़र आ रहा है वहाँ पे? देखिए बसंत जी बता रहे हैं कि 10 से 15 साल, मगर स्टॉक मार्केट में एक ट्रेड और आता है जिससे हम बोलते हैं सिक्लिकल ट्रेड। वो सिक्लिकल ट्रेड क्या होता है, जैसे इन्होंने कोविड के बाद मेटल स्टॉक्स में निवेश करा था, उसी प्रकार का जो इकॉनमी का भी टर्न है कि आप 2, 3, 4 साल के अंदर कुछ सिक्लिकल सेक्टर्स पे बेट कर सकते हैं। तो बैंक्स एक सिक्लिकल ट्रेड भी होता है, इकॉनमी अच्छी होगी तो बैंक्स बढ़ेंगे, क्योंकि बैंक्स विल गिव यू क्रेडिट, कॉर्पोरेट्स विल बॉलो क्रेडिट। तो जिन बैंक्स की बैलेंस शीट अच्छी है, जिन बैंक्स के अंदर अग्रेशन टू लेंड है, जहाँ पे सिस्टम्स ठीक हैं, मुझे लगता है वह आने वाले 2 से 3 साल के लिए एक थीम हो सकता है, मगर 2 से 3 साल के लिए। देखिए अंग्रेजी में कहावत है दैट यू शुड बाय बिजनेसेस एंड रेंट स्टॉक्स। मैं दोबारा बोलूँगा, आप 15 से 20 साल के लिए बसंत जी जो बोल रहे हैं, आपको बिजनेसेस लेने बोल रहे हैं। बजाज फाइनेंस स्टॉक अच्छा है इसलिए बिकॉज बिजनेस अच्छा है। डीमार्ट स्टॉक अच्छा है बिकॉज आरकेडी या राधाकृष्णन जी बहुत समझदारी से काम कर रहे हैं। अल्ट्राटेक अच्छा है बिकॉज बिजनेस बहुत अच्छा है, साइज है। मगर कई बार आपको स्टॉक्स रेंट करने पड़ते हैं। एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है। सो व्हाट विल यू रेंट नाउ एंड व्हाट विल यू रेंट फॉर नेक्स्ट 3 years? छोटी अवधि की पोजीशन। हाँ, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए अगर आप मुझे बोले तो मैं रेट सेंसिटिव्स खरीदूंगा, जो इंटरेस्ट रेट घटने पे जिनको फ़ायदा आएगा। बिकॉज आपका बेसिक व्यू होना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, सब कुछ ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन की चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट 3 से 6 महीने में सब घटेंगे। तो ऐसे कौन से, फॉर एग्जांपल अगर कोई बोले मुझे, कोई एक ज़माना था इंडिया में हम PSU बैंक लेते थे जब इंटरेस्ट रेट घटता था, बिकॉज उनका बॉन्ड पोर्टफोलियो बहुत बड़ा था। मैं नहीं कह रहा हूँ PSU लीजिए, बट ऐसे करके सोचना चाहिए अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो। और बसंत जी, मैंने कुछ चीज़ें में देखा है चार्टिंग में, थोड़ा बहुत देखते, अमेजोन जैसे हम पकड़ ले, स्टार्टिंग के 10-15 साल जब वो लिस्ट हुआ, उसके बाद वो चला ही नहीं। स्टार्टेड फ्रॉम 2000। गृह फाइनेंस देखो आप, स्टार्टिंग के साल वो 7 रुपये तक आ गया, 12-15 से लिस्ट हुआ था, 50 तक गया था फिर, और नेक्स्ट जो उसके मूव आते आफ्टर 10-15 ईयर्स, वो अनबिलीवेबल। देखिए अगर आप मुझसे पूछें तो अमेजन 95 में आपको लेने की जरूरत नहीं है। अनटेस्टेड बिजनेस मॉडल। 2004-2005 में जाकर आप लीजिए, आप 500 गुना मत करिए, आप 50 गुना ही करिए, बिकॉज बिजनेस मॉडल टेस्ट होने दीजिए ना आप। 2011 में टेस्ला आपको लेना नहीं है। 2019 आते आते आप टेस्ला ले सकते हैं। कम से कम 5 लाख गाड़ी तो बेचो तुम पहले। तो आपको शुरू का, जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग शुरू का गेम किसी और के लिए छोड़ना पड़ता है। आप क्रिकेट खेलने उतरते हो तो पहला कुछ ओवर में फास्ट बॉलर को आप डिफेंस करके विकेट बचाते हैं। मुझे लगता है उस एंगल से सोचना चाहिए, बजाय कि मैं नीचे से नीचे लूँ और ऊपर से ऊपर बेचूँ, वो होता नहीं है। चलिए, इससे पहले कि हम इस शो की समाप्ति करें, कुछ आखिरी सवाल। एक आखिरी सवाल। सर, अभी 1 महीने से डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक अभी जो गिर रहा है ऑलमोस्ट 3% से कभी कभी एक दिन में गिर रहा है। सो इंडियन मार्केट उनको फॉलो अभी लाइक उनको करना, अपन ने करना चाहिए या कैसे अभी? नहीं, वो देखिए, वो हम बोलते हैं डे कपलिंग कपलिंग कुछ नहीं है। हम खुद अगर डाउ 600 पॉइंट गिरा होगा ना, तो इंडियन इन्वेस्टर खुद बेच देंगे सुबह उठकर। फॉरेनर्स की जरूरत नहीं होती है। स्लोली एंड स्टेडीली वी विल टेक ओवर। मतलब अगर डाउ गिर रहे तो हम गिर जाएंगे, थोड़ा कम गिरे, थोड़ा ज़्यादा जोर से गिरे। तो मुझे लगता है उस एंगल से देखना चाहिए, बजाय कि हम अपनी दुनिया चलेंगे, वो अपनी। हाँ, रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस चलेगा, बट ब्रॉडली हम लोग जुड़े हुए हैं। स्टिल पैनिकनेस है थोड़ा ग्लोबली, तो मार्केट में कैसा अभी सेंटिमेंट होना चाहिए अभी फिलहाल? पैनिक तो रहेगा, आपको क्या करना। अगर आपका व्यू 5 साल का है तो रहने दीजिए पैनिक, फिर क्या प्रॉब्लम है। देखिए फंडामेंटली US इकॉनमी और इंडियन इकॉनमी का जो रुख है वो अलग है। अगर हम देखें वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स का इम्पैक्ट, लेवरेज का इम्पैक्ट, वहाँ पर अगर आप देखें एनर्जी क्राइसिस जो हो रही है, वहाँ अर्निंग्स देखिए अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट के अंदर, बसंत जी करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत, तो अर्निंग्स मैटर करती है। बिल्कुल, ऐसे आए या ऐसे आए, ऐसे आए या ऐसे आए, अर्निंग्स मैटर करती है। US इकॉनमी में अर्निंग्स पीक हो गई है, इंडियन इकॉनमी में आने वाली। तो फंडामेंटली आप
एक अलग ही स्पेक्ट्रम में है, तो कंपैरिजन होगा और शॉर्ट टर्म में होगा, लॉन्ग टर्म में मुझे मानता नहीं होगा। मेरा एक सवाल है, एक क्योंकि हम वॉरेन बफेट की बात करते हैं, राकेश की बात करते हैं, अब बसंत महेश्वरी की बात करते हैं, ठीक है। अक्सर माना जाता है कि 60 साल के बाद 60 साल में आपकी जो वेल्थ होती है और आप समझदारी से इन्वेस्ट करें तो 80 तक उसके आगे 10 टाइम्स हो जाती है। तो क्या उम्मीद करनी चाहिए बसंत महेश्वरी से हमें, जब तक बसंत महेश्वरी 80 साल के होंगे? नहीं, बियॉन्ड पॉइंट तो देखिए, वेल्थ तो आपकी बढ़नी चाहिए, बिकॉज एक साल बढ़ते ही आपकी समझदारी भी बढ़ती है, लेकिन उसके साथ एक ग्रेविटी होती है साइज़ की। जब आप छोटे होते हैं तो आप ले सकते हैं, बेच सकते हैं, कहीं भी घुस सकते हैं, निकल सकते हैं। तो ये दोनों विरोधाभास, जैसे आप लोग हिंदी में कहते हो, दोनों साइमल्टेनियसली अटैक करते हैं आपको। आपकी साइज़ बढ़ी तो आपको प्रॉब्लम हुई, लेकिन आपकी इंटेलिजेंस भी बढ़ गई। बट मुझे लगता है 10 साल में 10 गुना अपने पैसे को करना डिफिकल्ट नहीं है। किसी 10 साल में 10 गुना, 20%, 26% हर साल। और ये मजाक नहीं है, लगता बड़ा इजी है जी कि ट्रेडिंग में हफ्ते में आप 25% बना सकते हैं, मगर क्या आप 10 साल तक बना सकते हैं? और हिंदुस्तान में ऐसी बहुत कम कंपनियां हैं जिन्होंने 10 साल तक 25% पे ग्रो करा है, और 20 साल तक 25% पे ग्रो करा है तो 100 गुना हो जाता है। तो वी हैव अ यंग गेस्ट and we have somebody senior here. What would you advise him? He should not do it in his young age, and what you should tell him, he should not do it in his senior age. He shouldn't take too much risks and he should take maximum risk. Define करिए। Because he has nothing to lose and he has so much to lose. मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ। शुरुआत में मैं बोलता था जाएगा जाएगा देखा जाएगा, लगाओ पूरे पैसे, मार्जिन लिया, ये लिया, वो लिया, राम बादाम शदू मधु सब लेके शेयर खरीद लिया। अब लेकिन देयर इज टू मच टू लूज, तो टू मच टू लूज भी आपके अगेंस्ट वर्क करता है, क्योंकि आप उतना बेटिंग नहीं कर सकते हो। और निकुंज, आपने जो इतनी बढ़िया बात बोली अर्निंग्स की, आप जितना लंबा रखेंगे स्टॉक को, इनिशियल वैल्यूएशन उतना इररेलेवेंट होता जाता है। आप 20 ईयर पीरियड में कोई भी स्टॉक ले लें, आप 50 के पी में लिए, 30 के पी में या 70 के पी में, कोई फर्क नहीं है। क्वेश्चन है कि अर्निंग्स आए कि नहीं। तो निकुंज ने जो बोला, अर्निंग्स डिसाइड करती है जितना लंबा आपका होल्डिंग पीरियड। हाँ, अगर मेरा होल्डिंग पीरियड 2 घंटे का है तो अर्निंग्स का क्या लेना क्या देना। अगर मेरा होल्डिंग पीरियड 20 साल का है तो अर्निंग्स मैटर करता है, वैसे सोचना चाहिए। चलिए, इसी के साथ हम समाप्त करते हैं अपना शो। बहुत बहुत शुक्रिया सुलेमान जी एंड क्षितिज आज स्वदेश लंच में शामिल होने के लिए। निकुंज, आपको और बसंत जी बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल।